कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर, अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। मंदसौर में अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की कथित अवैध गतिविधियों से परेशान ग्राहकों ने मंगलवार दोपहर को कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। ग्राहकों ने सोसाइटी प्रबंधन पर अवैध वसूली, संपत्ति कुर्क करने और जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सहकारिता विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। संपत्ति कुर्क करने की धमकी देने का लगाया आरोप। प्रदर्शन करने वाले ग्राहकों ने बताया कि सोसाइटी प्रबंधन कोर्ट में चेक लगाकर वारंट निकलवाकर उनकी संपत्ति कुर्क करने की धमकी दे रहा है। इससे वे शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि वे सालों से शोषण का शिकार हो रहे हैं। ग्राहकों ने विभिन्न विभागों में 15 से अधिक बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में बताया गया है कि वे 2024 से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शिकायत भेज रहे हैं। शिकायतों को जांच के लिए सहकारिता विभाग को भेजा जाता है, लेकिन विभाग जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ग्राहकों का दावा है कि विभाग के निर्देशों के बावजूद सहकारिता विभाग न तो कोई जांच करता है और न ही संस्था के विधि खिलाफ कार्यों पर रोक लगाता है। जब विभाग से शिकायत की प्रक्रिया पूछी जाती है तो हमेशा दस्तावेजों की कमी बताई जाती है। इससे परेशान होकर ग्राहकों ने 15 फरवरी को संस्था के अवैध कार्यों से जुड़े करीब 800 पन्नों के दस्तावेज भी जमा किए थे। दस्तावेज सौंपने के लगभग 10 महीने बाद भी विभाग ने संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई न करने से संस्था के हौसले बुलंद होने का आरोप। ग्राहकों का आरोप है कि सहकारिता विभाग की ओर से कार्रवाई न करने से संस्था के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वे अब ग्राहकों को जेल भेजने और संपत्ति कुर्क करने की धमकी देकर शिकायतें वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुलाल कतीरिया है। इस बात को लेकर गांधी चौराहे पे धरने में बैठे, क्या मांगे? हमने पीएमओ में 8 महीने पहले कंप्लेंट करी थी 39 पेज की, और जिसके साथ 800 पेज के दस्तावेज भी दिए थे। अक्षय सोसाइटी जो लोन दे रही है, तो लोन जमा करने के बाद में भी 26% ब्याज, उस पर पेनल्टी वगैरह करके न 4 से 5 गुना तो ब्याज वगैरह सब मिला के कर रही है, और 3-3, 4-4 केस हर व्यक्ति के लगा रही। जबकि ऑलरेडी बेचारे जिसका जमा हो गया है पैसा, वो कहाँ से पैसा देगा उनको? हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनसे जो मूल पैसा लिया उससे 3 गुना ज़्यादा चुका चुके हैं, और अभी 3-3 केस का सामना कर रहे हो। लोन कितने का लिया था और कितना पैसा आपके द्वारा भरा गया? लोन किसी ने 50,000 लिया, उसने 90,000 चुका दिए। अभी भी उसके 2-2, 3-3 लाख रुपए बकाया बता रहे हैं। और यहाँ वाइस भाई आपका स्टेटमेंट है क्या? तो लोन आपने जो लोन लिया था उसकी क्या आपने किस्त मतलब भरी थी टाइम? हाँ, किस्त टाइम से भर रहे हैं। उसके बाद उनको क्या पैसा बढ़ाना है केवल, कुल मिला उसमें वकील भी जोड़ लेंगे, नोटिस भी जोड़ लेंगे, कोर्ट भी जोड़ लेंगे, और उस पर भी 26% ब्याज जोड़। मतलब सालाना अगर ब्याज जोड़े अपन तो 200 से 300% ब्याज बन रहा है उसका। क्या नाम आपका? नाथूलाल कतीरिया। क्या नाम है आपका? सर आशीष सोनी नाम है मेरा। क्या कहना है किस बात को लेकर? सर मेरा ये कहना है कि मैं कम से कम 2011 से अक्षय से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने मेरे को कागजों में वहाँ का सदस्य भी बना रखा है। उसके बावजूद कोई भी किसी चीज़ की कोई भी मीटिंग होती है, मेरे को आज तक में तो बुलाया जाता है, कुछ नहीं करा जाता है। फिर उन्होंने मेरे को लोन के लिए जोड़ा, व्यापार चलता रहा, सब बढ़िया चलता रहा है। मगर कोरोना में जो मेरे पैसे जमा हुए थे, एक तो वो निकाले नहीं, वो उनकी पर्ची जो आती है वो ऐसी पर्ची आती है, वो इंक पूरी गायब हो जाती है, इसलिए अपने पास कोई सबूत नहीं रहता है। उसके बाद में उन्होंने जो लोन के पैसे बाकी निकालते इतने पैसे निकाल दिए कि जो काम 10 रुपये से पर्ची से सहकारिता विभाग में केस लगता है, उसके अंदर 6 महीने में उनको जवाब देना होता है। मगर नहीं, ये आदमी को चोर बना करके डायरेक्ट कोर्ट में केस लगाते हैं। उसके बाद 1 चेक लगाया, फिर 2 लगा दिए, फिर 3 लगा दिए। अब जब हमने चेक दिया ही नहीं तो इनके पास आया कहाँ से? तो चेक ही ऑलरेडी पहले से ग्राहक से ले लेते 10-10 से, और कागजों में दर्शाते 2 या 3। कुल मिला के पूरा फ्रॉडी कंपनी चल रही है इनकी। और कहीं ना कहीं जो है संस्था जो है सहकारी विभाग भी इनसे मिला हुआ है, जिस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमने कम से कम अभी तक बहुत जगह आवेदन दे चुके, राष्ट्रपति 20 जगह हमने मतलब आवेदन दे रखे कार्रवाई के लिए, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आदमी पैसा कहाँ से देगा? या तो हमको सब एक साथ जो कोई ना कोई, या तो आत्मदाह करना पड़ेगा। हम मतलब इस चैनल के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि मतलब फ्री के पैसे नहीं हमारे पास, हम भी परिवार वाले लोग हैं, हम कोई गांजा चरस का धंधा नहीं कर रहे हैं। मगर आप 1 रुपये के 1000 रुपये लोगे, कहाँ से देंगे? हम बिल्कुल नहीं देने वाले, और हम डरेंगे नहीं किसी से। क्या करा आपने? आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। उन्होंने हमें कहा भी है कि 15 दिन में हम आपको कैसे भी करके इसका निराकरण करके देंगे। अभी यहाँ क्या कर रहा है? अभी हमने धरना प्रदर्शन किया है शांतिपूर्ण तरीके से।